गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? एक पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स। वैसे प्रीवियस पार्ट में लाइक पार्ट फर्स्ट में मैंने डीएनए स्ट्रक्चर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए के बारे में इन्फॉर्म किया था। आज हम देखेंगे डीएनए कैसे कंसिस्ट होता है, कैसे बना होता है, डीएनए में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, प्राइमरी स्ट्रैंड, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियोसोम के बारे में जानेंगे। ओके, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, किस तरीके से इन पर डीएनए बाइंड होता है, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को बाइंड करने में हेल्पफुल हैं। ठीक है, मैं रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन माय स्लाइड। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स इट कंसिस्ट ऑफ पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ओके, एंड न्यूक्लियोसाइड्स इट कंसिस्ट ऑफ पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, लैक ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है न्यूक्लियोसाइड्स में, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, ये डीएनए की एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जिस तरीके से एक दीवार को खड़ी करने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की आवश्यकता होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स इज कॉल्ड डीएनए। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड्स एनी मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास का एक मेंबर है न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, लिपिड, उसी, और इसमें न्यूक्लिक एसिड भी आता है। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड दे आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लियोटाइड्स एनी मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कंप्राइज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग यूनिट। ये एक नाइट्रोजन बेसिस कंटेनिंग यूनिट है, जिसमें कि लिंक्ड टू अ शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, जिसमें कि एक शुगर कंपाउंड्स, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस लिंक्ड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ओके, नेक्स्ट द न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियोटाइड्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए महत्वपूर्ण है, एज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में। द सब्सटेंसेस दैट कंट्रोल ऑल हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ये जो सब्सटेंसेस हैं लाइक डीएनए, आरएनए, ये इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी जेनेटिक कैरेक्टर्स को, जेनेटिक ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स आर कोएंजाइम्स मतलब नॉन प्रोटीनस इन नेचर के होते हैं, बट सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आर कोएंजाइम्स। ओके, दे एक्ट विद एंजाइम, ये एंजाइम से एक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शंस होती है या कोई भी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शंस हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, आरएनए सिंथेसिस हो, ठीक है, और जो भी है आपका, जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस प्रोसेस होती हैं, सभी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स आर कोएंजाइम्स, दे एक्ट विद एंजाइम्स टू स्पीड अप लाइक कैटालाइज, है ना, बायो कैटलिस्ट, है ना, लाइक एंजाइम। बायोकेमिकल रिएक्शंस, ओके, बायोकेमिकल रिएक्शंस वही हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होती हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रेडियली अवेलेबल प्रिकर्सर इन द सेल। न्यूक्लियोटाइड्स सेल में पहले से उपस्थित सब्सटेंसेस से फॉर्म होता है। ओके, द राइबोज फॉस्फेट पोर्शन ऑफ बोथ प्यूरिन्स एंड pyrimidines। ओके, तो बोथ प्यूरिन्स और pyrimidines के जो राइबोज फॉस्फेट पोर्शन होते हैं, इज न्यूक्लियोटाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज वाया द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये तो आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के माध्यम से होता है। ओके, और यही ग्लूकोज लाइक शुगर है, ये पेंटोज शुगर ये हेक्सो शुगर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। द 6 एटम pyrimidines, नेक्स्ट पॉइंट, द 6 एटम pyrimidine ring is synthesized first and subsequently attached to the ribose phosphate. Okay, next, the two ring in purines, अर्थात प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर आपने देखी होगी कि प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है एंड pyrimidines सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो टू रिंग्स इन प्यूरिन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हाइल अटैचिंग टू द राइबोज फॉस्फेट। ओके, तो प्यूरिन्स की जो दो रिंग स्ट्रक्चर है, टू रिंग स्ट्रक्चर, सिंथेसाइड होती है राइबोज फॉस्फेट के अटैच होने से ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ एडेनिन और ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड्स। इन बोथ केसेस द एंड प्रोडक्ट इज अ न्यूक्लियोसाइड। अधिकांश केसेस में एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियोसाइड्स कैरिंग अ फॉस्फेट अटैच्ड
टू फॉस्फेट ग्रुप कैरिंग अ फॉस्फेट अटैच टू द फर्स्ट 5 डेज कार्बन ऑन द शुगर। होता क्या है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है PO4 माइनस, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है। फाइनली स्पेशलाइज्ड एंजाइम कॉल्ड अकाइनेज, जिसके लिए एक एंजाइम्स वर्क करता है, फाइनली स्पेशलाइज्ड एंजाइम कॉल्ड अकाइनेज एड्स टू फॉस्फेट ग्रुप यूजिंग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज द फॉस्फेट डोनर, एक फॉस्फेट डोनर के रूप में, टू फॉर्म राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। क्या फॉर्म करता है? अभी देखेंगे हम कि किस तरीके से RNA और DNA में प्यूरिन्स के साथ जब जो आपके प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं लाइक एडिनिन, इसके साथ जब इसके साथ जब आपकी पेंटोज शुगर राइबोज डीऑक्सी राइबोज ऐड होती है तो किस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। बट अभी आप इसकी थ्योरी को इंट्रोड्यूस कीजिए कि 2 डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना, पेंटोज शुगर के जो कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है OH समूह इज रिमूव फ्रॉम द राइबोन्यूक्लियोसाइड्स डाइफॉस्फेट टू गिव deoxyribonucleosides phosphate an additional phosphate group from ATP। ओके, तो ATP से एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप इज देन एडेड बाय अनदर काइनेज टू फॉर्म अ deoxyribonucleosides ट्राइफॉस्फेट, द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ DNA। नेक्स्ट, ड्यूरिंग नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म, ओके, सो नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म के दौरान RNA इज कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड ब्रोकन डाउन, द प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स रेसिड्यू आर used by several salvage pathway to nucleotides, whereas pyrimidines is salvage as the nucleosides। Okay, so let's move the next slide। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? बेस प्लस शुगर। देखो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, तो पहले हम आपको न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बताएंगे कि बेस प्लस शुगर मिलकर क्या बनाते हैं। आपको एरो के थ्रू शो करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, तो बेस प्लस शुगर मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। ये बेस कौन से? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे एडेनिन के साथ RNA पेंटोज शुगर जो है राइबोज ऐड है ना, जहाँ पर आपको दिख रही होगी RNA राइबोज शुगर है राइबोज, और DNA होती है डीऑक्सीराइबोज। तो एडेनिन के साथ जब RNA पेंटोज शुगर राइबोज ऐड होती है तो बनाता है एडेनोसिन। क्या बनता है? एडेनोसिन। वहाँ नहीं बनता है, यहाँ देखो एडेनोसिन, यहाँ एडेनोसिन। ओके, एंड एडेनिन के साथ नेक्स्ट देखें, एडेनिन के साथ जब डीऑक्सीराइबोज ऐड होता है तो बनाता है डीऑक्सी एडेनोसिन। ओके, अगले देखें बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट एसिड। ये बेस कौन सा है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट एसिड, फॉस्फेट मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जब एक फॉस्फेट ऐड होता है ना, क्योंकि ये शुगर है DNA की, तो DNA जब जो आपके नाइट्रोजन बेसिस लाइक एडेनिन जब DNA की जो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज से ऐड होता है तो बनाता है डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं तो डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड जब 3 हो जाते हैं तो डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये पेंटोज शुगर है एंड ये नाइट्रोजन बेसिस है, यहाँ पर कोई भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से अटैच होते हैं। ठीक है, अगली जो चेन जुड़ती है वो कहाँ से जुड़ती है मैं आपको बता दूँ। अगली जो है यहाँ से जुड़ती है, क्योंकि इसके पास ये DNA स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन लैक है। यहाँ से आप फॉस्फेट ग्रुप देख सकते हैं, इस तरीके से चैन बाई चैन बनती चली जाती है। ओके, तो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट। नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट। ओके ओके, तो न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट है ना। न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? न्यूक्लिक एसिड लाइक RNA और DNA, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये बेस होते हैं। ठीक है, ये बेस, ये न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लिक एसिड लाइक RNA DNA इस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, ये देखें आप प्यूरिन्स। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? येलो नहीं ले रहा है, ठीक है, ये ले लो। ठीक है, देखो ये क्या है आपका नीचे वाला, देखें ये प्यूरिन्स में कौन है? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन के साथ न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड है एडिनोसिन। ओके, एंड न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? एडिनाइलेट। न्यूक्लियोटाइड क्यों? क्योंकि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। यहाँ पर फॉस्फेट एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड्स के पास। तो जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, मतलब पेंटोज शुगर के साथ एडेनिन ऐड हुआ है तो एडिनोसिन, और पेंटोज शुगर के साथ अर्थात एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया है तो उसको बोलते हैं एडिनाइलेट इन द केस ऑफ RNA। ओके, पेंटोज शुगर यहाँ पर क्या होगी? राइबोज शुगर होगी। इसी तरीके से DNA के केस में आप देखेंगे ऊपर वाले में, ये वाला DNA के केस में आप देखेंगे तो डीऑक्सी एडेनोसिन हो गया, बट इसमें फॉस्फेट ग्रुप जैसे ऐड किया तो डीऑक्सी एडिनाइलेट हो गया है ना, इन द केस ऑफ DNA। ओके, ग्वानिन को देखें तो ग्वानोसिन हो गया, फिर ग्वानाइलेट हो गया, यहाँ पर PO4 ऐड हुआ है ना, यहाँ पर लैक ऑफ PO4 बट यहाँ पर PO4 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है ना PO4, ठीक है, PO4 जो है ना वो यहाँ पे
इस तरीके से अटैच जुड़ा हुआ है ना। ओके, तो फिर यहाँ पर अगला देखें पिरिमिडिन्स, है ना। अगला क्या हो गया, पिरिमिडिन्स। तो पिरिमिडिन्स में आप देखेंगे ये ऊपर से कर दे रहे, ठीक है। ये पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स में साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल आता है। पिरिमिडिन्स में यदि हम यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड देखें तो साइटोडीन, साइटोसिन में साइटोडीन और साइटिडाइनाइलेट, ठीक है, नाइलेट नहीं, साइटिडिलेट, साइटिडिलेट है ना, डाइलेट इन द केस ऑफ आरएनए। यहाँ पर देखें थायमीन के केस में, पहले यहाँ पर देखें तो डीएनए के केस में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप थायमीन में देखें तो थायमिडीन और न्यूक्लियोटाइड उसका होगा थायमीन डाइलेट, है ना, इन द केस ऑफ डीएनए, इन द केस ऑफ आरएनए। ओके, आरएनए के केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट ये है यूरेसिल, यूरेसिल ये इन द केस ऑफ आरएनए में प्रेजेंट होता है ओनली, तो और थायमीन इन द केस ऑफ डीएनए, है ना। तो यूरिडीन और ये होगा यूरिडीनाइलेट इन द केस ऑफ आरएनए। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो डीएनए स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल डुप्लेक्स, डीएनए क्या है, एक डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है, लाइक कंसिस्ट ऑफ 2 चेन अरेंज इन अ एंटी पैरेलल मैनर। ओके, 2 एंटी पैरेलल मैनर में, मतलब एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज स्ट्रक्चर्स जो कि 2 एंटी पैरेलल चेन्स में अरेंज होती हैं, एंड विथ नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस के साथ फेसिंग ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इन आर 3 डायमेंशनल, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। प्राइमरी स्ट्रक्चर, समरी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, चलिए स्टडी करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन का सीक्वेंस। इट इज इन these channels where the genetic information and because the skeleton is the same for all, जो सभी के लिए कैसी है, समान है ना। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है ये सभी लाइक इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि डीएनए स्ट्रक्चर्स देखें तो ये सभी में समान है। द डिफरेंस इन द फॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन, ओके, द डिफरेंस इन द इन्फॉर्मेशन लाई इन द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। इनमें डिफरेंस है तो केवल नाइट्रोजन बेसिस में रहेगा, बट ऑल स्ट्रक्चर्स आर सेम। दिस सीक्वेंस हैज़ अ कोड, इस सीक्वेंस के पास एक कोड होता है, डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन और अदरवाइज। ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है एज द ऑर्डर ऑफ द बेसिस, एक बेसिस के ऑर्डर के क्रम में, मतलब रूप में। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। कैन एक्सप्लेन द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म को। इट वॉज पॉस्टुलेटेड बाई वॉटसन एंड क्रिक, जो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसे वॉटसन और क्रिक ने पॉस्टुलेट किया था। बेस्ड ऑन एक्स रे डिफ्रैक्शन, ये एक्स रे डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है, दैट फ्रैंकलिन एंड विल्किंस हैड मेड, जिसे किसने बनाया था, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने। एंड द इक्विवेलेंस ऑफ बेसिस चारगाफ पॉस्टुलेट, जो नाइट्रोजन बेसिस का जो इक्विवेलेंस है, जो रेशियो है, ये कौन किसके बराबर है, वो चारगाफ ने पॉस्टुलेट किया था, वेयर बाय, जिसके तहत द सम ऑफ एविडेंस एडेनिन्स, द सम ऑफ एडेनिन्स मोर ग्वानिन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ थायमीन मोर साइटोसिन। ओके, कि जो एडेनिन का अमाउंट है या सम ऑफ एडेनिन से वो मोर है ग्वानिन से, एंड इज इक्वल टू किसके है, सम ऑफ थायमीन इज मोर ऑफ साइटोसिन। इट इज डबल स्टैंड, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डिपेंडिंग ऑन द डीएनए, डीएनए पर डिपेंड करता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है फिर राइट हैंडेड। आर जॉइंड, बोथ चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों चेन्स कैसी होती है, एक दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ओके, एज एडेनिन एंड ग्वानिन इन अ चेन, एक चेन में एडेनिन और ग्वानिन आर जॉइंड respectively to thymine and cytosine on the other. Both chains are antiparallel. Then the 3 end of the one phase, the 5' end of the counterpart. Next there are 3 models of DNA. The DNA of type B, ना type B DNA जो है is the most abundant, है ना, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला DNA है, and is discovered by Watson and Crick, जिसे वाटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया। Okay, so let's move the next slide. Tertiary structure refers to how DNA is stored. हाउ डीएनए इज स्टोर, डीएनए को स्टोर कैसे किया जाता है, इन अ कन्फाइंड स्पेस टू फॉर्म द क्रोमोसोम, इन अ कन्फाइंड स्पेस टू फॉर्म द क्रोमोसोम। ओके, ये कन्फाइंड स्पेस में डीएनए को कैसे स्टोर किया जाता है और ये क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम। वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। इन यूकैरियोटिक, इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द डीएनए इज फोल्डेड लाइक अ सुपर हेलिक्स। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक द लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो डीएनए इज फोल्डेड होता है लाइक अ सुपर हेलिक्स, यूजुअली इन सर्कुलर शेप एंड एसोसिएट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन तो लैक होता है इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, ओके, विद इन द सेल। इन यूकैरियोट्स सिंस द अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम ईच क्रोमोसोम इज वेरी लार्ज, ओ, प्रत्येक क्रोमोसोम में
डीएनए का अमाउंट बहुत अधिक होता है। द पैकिंग मस्ट बी मोर कम्प्लेक्स, इसको पैक करना बहुत आवश्यक है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्पैक्ट। दिस रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सच एज हिस्टोन एंड अदर प्रोटीन्स ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक प्रोटामाइंस। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम आर द बेसिक यूनिट ऑफ द क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट होती है। ओके, इन यूकैरियोट्स डीएनए एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक है ना, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से एसोसिएट होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज नेक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द सेल। न्यूक्लियोसोम्स इज इक्वल टू बेसिक बीड लाइक यूनिट ऑफ डीएनए पैकिंग। न्यूक्लियोसोम एक बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक मोती, किसी माला में पिरोई हुई मोती के जैसे। तो बेसिक बीड्स लाइक यूनिट्स ऑफ डीएनए पैकिंग मेड ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए बाउंड अराउंड अ प्रोटीन कोर। सेगमेंट्स की जो डीएनए होते हैं मेड ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए बाउंड अराउंड अ प्रोटीन कोर, एक प्रोटीन कोर से बाउंड होते हैं, सराउंड। दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉपी ऑफ ईच 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स। 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं यही डीएनए को बाउंड करने का काम करते हैं। ओके, एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर का अर्थ है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोसोम हैव 8 हिस्टोन इन द कोर। कोर में कितने हिस्टोन्स होते हैं? 8 हिस्टोन्स इन द कोर। नेक्स्ट, डीएनए रैप्ड ट्वाइस अराउंड द कोर। डीएनए जो है वो 1.75 मतलब 1.25 राउंड कंप्लीट करता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स। 1 हिस्टोन होल्डिंग द न्यूक्लियोसोम टुगेदर, ए डीएनए लिंकर कंटिन्यू टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम। ओके, अगले न्यूक्लियोसोम को इस तरीके से कनेक्ट करता है। द डीएनए हैज़ अ नेगेटिवली चार्ज बैकबोन। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज बैकबोन होता है बिकॉज ऑफ PO4 ग्रुप, क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है। द प्रोटीन लाइक हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। जब डीएनए, आपको पता है कि सेम चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज, सॉरी सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही केसेस है कि डीएनए इज अ नेगेटिव पोर्शन एंड प्रोटीन इज अ पॉजिटिव पोर्शन, तो देन अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, द डीएनए एंड प्रोटीन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली अटैच टू ईच अदर टू फॉर्म क्रोमैटिन, और ये न्यूक्लियोसोम मतलब क्रोमोसोमल थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की डीएनए के स्ट्रक्चर्स के लेवल क्या क्या हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, अच्छा, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता दें। ये केमिकल बॉन्ड विच अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्ड इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम के एक मॉलिक्यूल का में एक केमिकल बॉन्ड है, इज अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, स्पेशली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहिए, यदि वीडियो आपको अच्छी रही हो, अच्छी लगी हो, ओके, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियो लाता हूँ और लाता रहूँगा। ओके, तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।